2025 एग्जाम की बात आती है तो जीएटी एग्जाम जरूर दिमाग में आता है कि जीएटी का पेपर अगर हम दें तो उसकी तैयारी हम लोग क्या 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर या एक महीने के अंदर आसपास हम लोग कर सकते हैं क्या। तो इसी बारे में आपसे बात करने के लिए, एक छोटा सा डिस्कशन करने के लिए मैं जुड़ा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने बच्चे भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द ऑल न्यू फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पे एक सवाल ये है कि जीएटी जो है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको जीटी से बदल के जीएटी कर दिया गया है, क्या इसकी तैयारी आप लोग 30 दिन के अंदर कर सकते हैं क्या। देखो, सबसे पहली चीज़ तो किन किन बच्चों को यहाँ पर जीएटी जो है इसको लेना चाहिए, यानी कि जीएटी का पेपर किसको देना चाहिए। देखो, आप लोगों की जो भी टारगेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, अगर उनके अंदर रिक्वायरमेंट है, जैसे बीएचयू, एयू, एएमयू, जेएमआई और डीयू के कुछ कोर्सेज, वहाँ पे तो इसको लेना ही पड़ेगा। बट कुछ और कोर्सेज ऐसे बच जाते हैं जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन बच्चों को भी मैं सलाह दूंगा कि आप जीएटी को ऑप्शन में रखें, एटलीस्ट फॉर्म में भरें और पेपर देने ज़रूर जाएं। थोड़ी सी भी अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे बन जाते हैं। इसके लिए भाई आपको मतलब ड्रॉप लेना नहीं पड़ेगा, तो आपको एक सेफ साइड यहाँ पे यूज़ अच्छा खासा इसका मिलता है, तो आपको उसी हिसाब से जीएटी को चूज़ करना ही चाहिए। अब यहाँ पे किस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे पता है कि सेक्शन 1, 2, 3 होता है। सेक्शन 2 में आपके डोमेन्स है, सेक्शन 1 में आप लोगों का यहाँ पर लैंग्वेज आ जाती है, और सेक्शन 3 जो होता है, जहाँ पे भी सेक्शन 3 लिखा हुआ हो, पहले जो इन्होंने एनटी ने लास्ट टाइम जो निकाला था, जिसके अंदर सारी कोर्सेज की और सारे यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे सेक्शन 3 लिखा हुआ था। अभी आपको जीएटी लिख के दे रहा है उसके अंदर, तो सेक्शन 3 का मतलब जीएटी होता है। और जीएटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिलती हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। जीएटी के अंदर आप लोगों को 3 चीज़ें, क्वांट, रीजनिंग और आप लोगों का जीए का पोर्शन मिलता है। तो देखो, हमारा फिलहाल डिस्कशन का मुद्दा ये है कि क्या हम इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप खुद से इस चीज़ का आइडिया लगाइएगा। मैं आपको चीज़ें खोल के दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें देखो। क्वांट जो है उसके अंदर आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन, और सेम मतलब आप मान के चलो कि 1/3 हिस्सा आप लोगों को तीनों पोर्शन से यहाँ पे मिलता है। ये एक अनुमान है, प्लस माइनस भी इसके अंदर हो सकता है, कहीं से 15, कहीं से 20, कहीं से 22, कहीं से 18, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब लेवल क्या होता है यार, क्वांट आप लोगों का 8 लेवल तक का आता है, लेकिन आपको इसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। टाइम कम होता है, मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोग बिना प्रैक्टिस के इसको नहीं कर पाते हो। सीधी सी बात बताता हूँ, रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट होता है आप लोगों के लिए। आप लोगों को रीजनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाओगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में 2-2 चैप्टर निपटाओगे तो 15 से 20 दिन में पूरी रीजनिंग तुम पढ़ सकते हो। ऐसे क्वांट में एक चैप्टर अगर रोज करोगे तो 20-25 दिन में पूरा क्वांट कर सकते हो, लेकिन आपको डेली 2 घंटे इसको, 1-2 घंटे इसको, जीएस को टाइम देना पड़ेगा। यानी कि 5-6 घंटे की स्टडी अगर आप करते हो इसके लिए, तो आप पेपर को पास कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये है कि सही चीज़ें पढ़ी जाए। आपको पता है सिलेबस तो काफ़ी है, मतलब सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एनटी ने सिलेबस में, जीएटी में ये बोला है कि रीजनिंग आएगी, क्वांट आएगा और जीएस आएगा। रीजनिंग मतलब सिलेबस के नाम पे ये बोला है। तो हम सिलेबस को कैसे डिफाइन करें, प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें रही हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं, और उसी के हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो इसलिए आपको वो चीज़ें करनी है जो इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 80-90% पेपर आप लोगों का कवर हो जाता है, वो चीज़ें आपकी करनी होती है ना। हर चीज़ पे काम नहीं करना है। अब देखो, मैं आपको बता दूं, अगर मैं कुछ चैप्टर्स की बात करूं इंपॉर्टेंट की, अब मान लो मैं क्वांट की बात करता हूं, तो क्वांट में बेटा आप लोगों को ये जो आपका पोर्शन आता है परसेंटेज वाला, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट, आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद आपका जो रेशो वाला पोर्शन आ जाता है, रेशो है, एज का क्वेश्चन, पार्टनरशिप का क्वेश्चन, 2 से 3 सवाल आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग पेपर का लेवल चेक करना चाहते हो, मैंने अभी कल ही प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का पूरा डिस्कस किया, एनालिसिस किया है, तो उसको आप देख लेना, आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 2, सिंप्लीफिकेशन के 2 ये मिलेंगे। टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड आप लोगों को यहाँ से मिला करके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपना बन जाता है। इसके अलावा अगर हम एडवांस की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स पे भी एक क्वेश्चन आता है। अगर आप 1-1.5 घंटे भी उस क्लास को पढ़ लो, 2 घंटे भी पढ़ लो, तो आप एक नंबर पक्का कर लोगे। तो कहने का मतलब है कि सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, यहाँ पे जल्दी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कुछ समझ में ना आए, देखो समझ में आना है, बट अगर आप ऐसा करोगे ना कि एक चैप्टर को आप बोर्ड डेप्थ में पढ़ लो और बाकी 4 चैप्टर आप पढ़ो ही ना, तो ये बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी जीएटी एग्जाम के लिए। आपको सब कुछ एक एक बार पढ़ लेना है, और उसके बाद में आप लोगों की जो मेन तैयारी होती है वो होती है आप लोगों की प्रैक्टिस सेट से, मॉक टेस्ट से।
इसमें दो तरह से होता है, एक तो सेक्शनल बेसिस पे होता है और एक फुल लेंथ बेसिस पर होता है। स्टार्टिंग में आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के, अगर आपके डोमेन्स भी हैं तो आपको उसका अगर फुल लेंथ करना है तो पहले आपको सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए, या तो टॉपिक वाइज पहले या एक यूनिट वाइज आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग के अंदर भी सेम चीज़ है यार, क्लोक कैलेंडर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्यूब डाइस से एक क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, डिस्टेंस डायरेक्शन से, ऑर्डर रैंकिंग से यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, ये तय है, ठीक है ना। उसके बाद में अल्फ़ाबेट वाला पोर्शन आता है, ये आपका 30 नंबर का पोर्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अल्फ़ाबेट की नंबरिंग अगर आप याद करोगे लेटर्स की, तो उसके ऊपर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, एनालॉगी के, लेटर सीरीज के, क्लासिफिकेशन के, तो वो सब इसी पे बेस्ड है। ऐसे ही सिलोगिज्म है, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं भाई साहब। नॉन वर्बल फ्री के नंबर बट रहे हैं, ये मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप 2 मिनट में कर लोगे, 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन, 25 नंबर का काम, 30 नंबर का काम। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेरे भाई। लोग करते हैं तैयारी, बोर्ड एग्जाम देने के बाद कोई बच्चों के पास 30-30 दिन बचे हुए होते हैं ना, तो वो इस 30 दिन के अंदर सही गाइडेंस के अंदर रह के तैयारी कर लेते हैं, तो एग्जाम निकालते हैं। और हमने निकलवाए हैं 2023 में, जो अभी इससे पहले एग्जाम हुआ 24 में, 23 में, 22 में, जब से CUT शुरू हुआ है उसकी रग रग से वाकिफ है, बिना कोई सिलेबस पता हुए भी फर्स्ट टाइम जो एग्जाम आया था उसका भी सही पैटर्न हमने यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। अब कैसे हो सकता है, या तो आप खुद से कर सकते हो, या आपको पता है कि आप खुद से कर पाओगे या नहीं, या फिर आपको किसी की हेल्प चाहिए। तो हेल्प चाहिए तो मेरे भाई आपके पास में या तो यूट्यूब है या आपके पास में एप्लीकेशन बैचेज है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इनको आप लें और अपनी तैयारी करें। अगर आपको लग रहा है कि आप YT से एक दिन के अंदर हर चीज़ का एक चैप्टर पढ़ के उस पर प्रैक्टिस कर पा रहे हो और साथ में आप अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, जैसे मेरा जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट चलता है GAT का सुबह 9 बजे, तो इसको आप सभी लोग डेली अटेम्प्ट किया करो। सुबह 9 बजे क्वांट रीजनिंग के यहाँ पे जो है डेली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको इसमें तो ज़रूर आना चाहिए, ये आपके लिए एक रामबाण चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो YT पे मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आपको लग रहा है कि वहाँ से आपका काम चल रहा है और आपके क्वेश्चन मॉक में सही बन रहे हैं, आप सही जा रहे हो, तो सब कुछ ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं है तो बिना सोचे समझे 2-3 हज़ार रुपये की लागत में, कोई 2000, कोई 2500, 3000, 1500, इस तरह से आपको बैचेज अवेलेबल है। प्रतिज्ञा के बैचेज अवेलेबल है, इसको आप एनरोल करोगे। ये वो बैच है जिसका पूरे साल बच्चे वेट करते हैं कि यार लास्ट में 1-1.5 महीने में क्रैश कोर्स आएगा तो हमें सारा यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा, तो ये वो क्रैश कोर्स है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे प्रतिज्ञा बैच के अंदर अगर मान लो आप खुद से तैयारी करते हो, आपको चैप्टर वाइज बुक्स चाहिए होती हैं हर चैप्टर पे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आपको PYP पेपर्स चाहिए होते हैं, PYP पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाए ताकि आप उसके हिसाब की तैयारी कर पाओ। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, टेस्ट सीरीज आपको अलग अलग से, ठीक है। आपको लाइव क्लासेस चाहिए होती हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए होती हैं, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन चाहिए होते हैं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए होते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों को एक जगह पे मिल जाती है, जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, ठीक है। अगर आप फील करें, आप एक बार चेकआउट कर लेना, आपको लगे तो आप वहाँ पे जाके एनरोलमेंट कर सकते हो। इसमें आपको ओनली लैंग्वेज GAT के लिए, ओनली GAT के लिए, या कोई भी आपका डोमेन है उसके स्पेसिफिक आप लोगों को कोर्सेज मिल जाते हैं। जस्ट इसकी क्लासेस 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली, और इस समय पे आपका डिस्काउंट ऑफर भी है, तो अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आपको इस समय पे थोड़ा सा सेविंग भी हो जाएगी। कैसे आप एनरोल कर सकते हो, जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हो, इसको आप देख करके ऐसे एनरोल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा UG, हिंदी वाले हैं तो CUT UG हिंदी मीडियम। अब जैसे यहाँ पे आप क्रैश कोर्स पे जाओगे, आपको अगर बुक्स पे जाना है तो बुक्स पे क्लिक कर लेना, और मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट पे क्लिक कर लेना, और आपको सीधा सीधा यहाँ पे सारे बैचेस दिख जाएंगे, जितने भी डोमेन है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, है ना। या फिर आपका लैंग्वेज GAT के लिए है, मान लो मैंने लैंग्वेज GAT निकाला, ये रहा लैंग्वेज GAT को मैंने ओके किया, यहाँ पे आपका लैंग्वेज प्रतिज्ञा प्लस जो है ना, उसके अंदर बुक्स आपको सामने मिल जाती हैं, प्रतिज्ञा में बुक्स नहीं मिलती हैं, तो आप प्रतिज्ञा प्लस को एनरोल कीजिएगा। तो मैंने क्या किया, प्रतिज्ञा प्लस को मैंने यहाँ पे एनरोल किया, और इसके अंदर ये आपका आ जाता है, यहाँ पे बाय नाउ क्लिक किया, यहाँ पे आपसे कूपन कोड पूछता है, इसमें Y829 इसको यूज़ कर लीजिएगा, और जैसे आप इसको एनरोल करेंगे यहाँ से आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके करोगे तो ये और भी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आपको मैं यहाँ पर मेल ID दे देता हूँ। अगर आप इस डिस्काउंट कोड के साथ किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जुड़ते हैं तो आपको मेरी गाइडेंस आपके एग्ज़ाम तक रहेगी, जब तक आपका पेपर पास नहीं हो जाता, और जब तक आपका फाइनल कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता, आफ्टर एग्ज़ाम भी हम आपके साथ रहेंगे। ये मेल ID है, यहाँ पे आप चाहें तो आपका कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
किसी भी प्रकार का वो डाउट अगर रह गया हो, मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। और जितना आप हो सके कोशिश करिए कि प्रतिज्ञा में एनरोल हो पाए, या अगर खुद से भी पढ़ पा रहे हैं तो देर बिल्कुल मत कीजिए, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा भाई वाला, ठीक है। चलेगा, तो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।